कि आप लोगों ने सिर्फ फार्मूला नहीं नोट करना, मैं कुछ सात चीजें बताऊंगा वो भी साथ अप्लाई करनी है। देखिए अगर हमारे पास डायमेंशन मिलीमीटर में है और एमएस प्लेट है, उसका हमने वेट फाइंड करना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है मिलीमीटर के लिए वो आप पहले देख ले। अस्सलाम वालेकुम, फैब्रिकेशन विद शुएब में खुशामदीद। मैं हूं शुएब नासर। आज हम सीखेंगे एमएस प्लेट का वेट फाइंड करना। देखिए आज आप लोग एक नई चीज सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा डायमेंशन बेशक हमारे पास मिलीमीटर्स में हो, मीटर्स में हो, फीट या इंचेस में हो, चार कुलियों का इस्तेमाल करते हुए हम एमएस प्लेट का वेट फाइंड करना सीखेंगे। देखिए वेट फाइंड करने के लिए हमें वॉल्यूम और डेंसिटी की जरूरत होती है। अब हमारे पास हम पहले सीखते हैं कि मिलीमीटर्स में अगर डायमेंशन है तो कौन सा कुलिया लगेगा, उसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी। देखिए लेंथ हमारे पास है 1200 मिलीमीटर, उसकी जो चौड़ाई विड्थ है वो 600 मिलीमीटर और थिकनेस है 10 मिलीमीटर। अब देखें इसका कुलिया मिलीमीटर्स के लिए, ये इसका फार्मूला देख लें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई 7.85, इसे डिवाइड कर देना है 10 लाख पर। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, कितनी है 1200 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7.85, डिवाइड कर देंगे हम इसे 10 लाख पर। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 1200 मल्टीप्लाई 600 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7.85, इसे डिवाइड कर देंगे हम 10 लाख पर। हमारे पास जो जवाब आया है वो आया है 56.52 kg। अब देखें आपने अब ये जवाब को देखना है कितना आया, ये मिलीमीटर्स में आया 56.52 kg। अब देखें कि हम मीटर्स में वेट फाइंड करना सीखेंगे अगर हमारे पास डायमेंशन जो है कि वो मीटर्स में हो। अब क्या करेंगे, हम इसी डायमेंशन को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या है 1200 डिवाइड कर देंगे 1000 पर, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, लेंथ कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर के। इसी तरह इसको भी हम क्या करेंगे 1000 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास विड्थ हो जाएगी 0.6 मीटर के और थिकनेस इस तरह हो जाएगी 0.01 मीटर के। देखिए क्या किया, मिलीमीटर्स में मीटर्स में जा रहे हैं तो क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1000 पे। अब आपने इसका फार्मूले पे, वेट के फार्मूले पे तवज्जो रखनी है, लेंथ ज़रब विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई डेंसिटी, कितनी यहां पे इस्तेमाल होगी 7850। अब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ कितनी हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है 0.6। अब हमारे पास थिकनेस कितनी है 0.01 मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम 7850 के। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई 0.01 मल्टीप्लाई 7850, हमारे पास जवाब कितना आता है 56.52 kg। देखें यहां पे हमने मिलीमीटर्स में वेट फाइंड किया था, हमारे पास क्या जवाब आया 56.52। अब मीटर्स में डायमेंशन है, मीटर्स के लिए ये वाला फार्मूला है, फार्मूला नंबर 2। ये कौन सा फार्मूला नंबर 1 ये है, आपने ये भी नोट कर लेना अपने पास 1 और 2। ये किस में होगा कि अगर हमारे पास जो डायमेंशन है मिलीमीटर्स में होगी तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई 7.85 डिवाइडेड बाय 10 लाख करेंगे। अगर मीटर्स में होगी क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई 7850 पे हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। देखिए ये तो दो फार्मूले हो गए 1 और 2, ये दो हमने कर लिए। यहाँ पे मैं लास्ट में आप लोगों को वाज़ेह तौर पे ये फार्मूला लिख भी दूंगा। अभी आप इसकी कैलकुलेशन समझें और देखें हमारे पास दोनों तरीके से जवाब सेम आया है। अब हम इसी डायमेंशन को जो हमारे पास 1200 600 और 10 मिलीमीटर है, इसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे फुट और इंच में भी वेट फाइंड करना सीखेंगे। अब हम सीखेंगे फीट और इंच में वेट फाइंड करना। देखिए डायमेंशन वो पहले वाली हमारे पास है, अब क्या है इसको हम कन्वर्ट करेंगे फीट में। पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूं। देखिए इसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई 0.73 करेंगे। यहां पे हम
ये वाला फार्मूला किसमें, अगर हमारे पास जो डायमेंशन है वो फुटों में होगी एक प्लेट की। मैं आपको लास्ट में ये सारे फार्मूले में लिख भी दूंगा, पहले आप इनके स्टेप को समझ लें। अब हमारे पास क्या है, फुटों में हमें ये डायमेंशन चाहिए। क्या करेंगे हम, 1200 को डिवाइड कर देंगे 304.8 पे फिट बनाने के लिए। क्या करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 304.8, हमारे पास जवाब आ गया। जो लेंथ बनेगी वो बनेगी 3.93। अब इसी तरह विड्थ के लिए भी क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे 600 को 304.8 पर। 600 डिवाइडेड बाय 304.8, हमारे पास जवाब आ जाता है 1.96 फीट। ये भी हमारे पास क्या आ गया, फिट में ही आया था। देखिए अब क्या है, इसमें जो लेंथ और विड्थ है, सिर्फ ये हमें जो चाहिए ये फिटों में चाहिए, और जो थिकनेस है वो मिलीमीटर्स में सेम रहेगी। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूं। लेंथ कितनी आ गई, 3.93 मल्टीप्लाई विथ इसकी कितनी आ गई, 1.96 के, और थिकनेस क्या हमारे पास वो है 10 मिलीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाना है 0.73 के साथ, 0.73 के साथ। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 3.93 मल्टीप्लाई 1.96 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.73, हमारे पास जवाब आ रहा है 56.50। देखें ये किस में आया, केजी में। पहले दो जवाब भी केजी में थे, इसका जो वेट का यूनिट केजी होगा। और देखें जो पहले वेट फाइंड किया था वो भी इसके साथ सेम आ रहा है। अब हम चलते हैं चौथे कुलिये की तरफ। इसका कुलिया आपने नोट कर लेना है। मजीद मैंने आपको कहा, मैं आपको लास्ट में ये चारों कुलिये भी लिख दूंगा। देखिए अब इसी पैमाइश को हम के लेंथ को विड्थ को हम किस में, इंचेस में कन्वर्ट करेंगे और वेट फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास कितना है, 1200 मिलीमीटर। पहले इसका फार्मूला देख लें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई 7.85, इसे डिवाइड कर देना है 1550 पर। ये किस में है, जब पैमाइश हमारे पास डायमेंशन जो है कि ये इंचेस में होगी तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। अब क्या है, अब 1200 को हम इसके इंच बनाने के लिए क्या करेंगे, 25.4 पे डिवाइड कर देंगे। 1200 डिवाइडेड बाय 25.4, हमारे पास जो इसकी लेंथ बनेगी, लेंथ हमारे पास आएगी 47.24 इंच। अब विड्थ के लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी क्या ऐसे करेंगे, 25.4 पे डिवाइड कर देंगे। क्या है, 600 डिवाइडेड बाय 25.4, हमारे पास जो इसकी विड्थ आएगी वो आ रही है 23.62 इंच। अच्छा अब इसमें भी आपने याद रखना है, बेशक फुटों और इंचेस के लिए, अगर फुट में या इंचेस में हमारे पास हमने वेट फाइंड करना है तो जो थिकनेस है ये मिलीमीटर्स में रहेगी दोनों में, ये आपने याद रखना है। अब थिकनेस तो हमारे पास है 10 मिलीमीटर के। अब हम इसका फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूं आपको, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई 7.85 डिवाइडेड बाय 1550। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कितना 47.24 मल्टीप्लाई कितना है 23.62 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 10 मल्टीप्लाई करवाएंगे इसके 7.85 और इसे डिवाइड कर देंगे हम 1550 पर। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 47.24 मल्टीप्लाई 23.62 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7.85, इसे डिवाइड कर देंगे हम 1550 पर। अब हमारे पास जो जवाब आया वो है 56.51 kg। देखिए हमने 4 कुलियों से वेट फाइंड किया। यहां पे हमने किया, हमारे पास था फिट में पैमाई थी, यहां पे क्या था इंचेस में हमारे पास डायमेंशन थी, यहां पे आया 56.50 kg, यहां पे हमारे पास आया 56.51 kg। अब मैं आप लोगों को चारों कुलिये भी लिख देता हूं। आप लोगों ने अब क्या करना है कि आप लोगों ने प्लेट का वेट फाइंड करना है चारों कुलियों का इस्तेमाल करते हुए।
और कमेंट्स में जरूर बताना है कि आप लोगों को इस कुलिये से कितना फायदा हुआ है। अब मैं आपको चारों फार्मूले बताऊंगा और फार्मूला अप्लाई करना आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा कि आप लोगों ने सिर्फ फार्मूला नहीं नोट करना, मैं कुछ सात चीजें बताऊंगा वो भी साथ अप्लाई करनी है। देखिए अगर हमारे पास डायमेंशन मिलीमीटर्स में है और एमएस प्लेट है, उसका हमने वेट फाइंड करना है, तो उसके लिए जो फार्मूला है मिलीमीटर्स के लिए वो आप पहले देख ले। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई 7.85 डिवाइड इसे कर देना है 10 लाख पर। अक्सर भूल जाते हैं 10 लाख में जीरो कितनी होती है, तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने याद रखना है कि 6 जीरो होती है 10 लाख में। अब मीटर्स में जब डायमेंशन होगी तो तब आपने फार्मूला क्या अप्लाई करना है वो देख लें। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई 7850। अब जब फुट में हमारे पास डायमेंशन होगी तो तब क्या फार्मूला अप्लाई होगा वो देख लें फुट के लिए। अब देखें लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई 0.73, ये हो गया फीट के लिए। अब मैं आपको इंचेस में डायमेंशन हो तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूं, और फार्मूले में एक और चीज है मैं वो आपको बताऊंगा तब ये फार्मूला अप्लाई होगा। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस मल्टीप्लाई 7.85, इसे डिवाइड कर देना है 1550 पर। अब देखें इन दो फार्मूलों में एक चीज है वो आपने तवज्जो रखनी है। देखिए यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई लेंथ और विड्थ है ये दोनों फीट में रहेंगी, इनका यूनिट क्या है फीट में रहेगी, लेकिन जो थिकनेस है ये मिलीमीटर में लेनी है। और इसी तरह इंचेस में भी क्या करना है, दोनों डायमेंशन जो है कि इंचेस में होगी, लेंथ और विड्थ दोनों होगी इंचेस में, और जो थिकनेस है वो मिलीमीटर में रखनी है। तो तब ये कैलकुलेशन करेंगे तो आप जवाब हासिल कर सकेंगे। देखिए आप लोगों ने अब क्या करना है, एक एमएस प्लेट की जो डायमेंशन लेनी है और देखिए पहले मिलीमीटर में लेके उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, फीट में कन्वर्ट करना है, और फिर इंचेस में उसी डायमेंशन को कन्वर्ट करके आपने चारों कुलियों का इस्तेमाल करते हुए वेट फाइंड करना है। तो आप लोगों का इंशाल्लाह चारों कुलियों का इस्तेमाल करते हुए वेट जो है कि वो सेम आएगा, और जब वेट का यूनिट आएगा वो आएगा केजी में सबका। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जो जवाब आएगा ये केजी में आएगा। उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आप इसी तरह का नॉलेज सीखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।